नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नर साहब की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पर ख़त्म है। तो आर्टिकल 163 पहले देखते हैं ये क्या दे रखा है भाई। ये बताता है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर को। ठीक है, मतलब ऐसे ही एक्सप्लिसिटली नहीं बताता है, लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ें बताता है कि भाई अच्छा ठीक है कहाँ पर कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ऐसे लिस्ट नहीं करता है। बस हाँ बता देता है कि ठीक है कुछ सिचुएशंस में इनके पास डिस्क्रिशन रहता है। तो क्या लिखा है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, उनको हेड कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर। कई बार बोल चुका हूँ, याद हो चुका होगा तुम लोग अब तक कि वही एड और एडवाइस करेंगे गवर्नर साहब को। लेकिन एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज़ बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन। बस इतनी सी बात लिखी है। कोई लिस्ट दे रखी है? नहीं भाई। ठीक है, कोई पॉइंटर्स दे रखे हैं? नहीं भाई, कि भाई कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है। कहीं जहाँ पर लिखा होगा, जिस आर्टिकल में लिखा होगा कि भाई गवर्नर साहब अपने आप से डिसाइड करेंगे, तो फिर वहाँ अपने आप से डिसाइड करेंगे। ऐसी कोई लिस्ट नहीं दे रखी है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यही सिंपल समझना है तुम लोगों को। ठीक है, तो पर्पस क्या है भाई डिस्क्रिशनरी पावर का? मेन चीज़ ये है कि भाई स्टेट और सेंटर के बीच में लिंक के तौर पे काम करते हैं। जो अगर इनको डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देंगे कुछ सिचुएशन में, तो जो एक यूनिटी और इंटीग्रिटी है, इंक्लूसिवनेस है, वो चीज़ें सामने नहीं आ पाएंगी, है ना। फिर है क्या इंश्योर करते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑपरेट करे विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा रही है, उनको रोकना है। ठीक है, कि भाई अभी ये आप नहीं करो ये चीज़, तो कैसे करेंगे? रिपोर्ट लिख के दे देंगे कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दो यहाँ पर, ये लोग सुन नहीं रहे हैं, ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग इस चीज़ से बाहर जा रहे हैं। वेग डेफिनेशंस हैं इन सब चीज़ों की, लेकिन हाँ यही है कि फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही करना है आपको सारा काम। डिफरेंस देख लेते हैं गवर्नर साहब के और प्रेसिडेंट साहब की डिस्क्रिशनरी पावर के बीच में। गवर्नर साहब की कहाँ दे रखी है? आर्टिकल 163 क्लॉज 1। और प्रेसिडेंट साहब की कहाँ दे रखी है? आर्टिकल 1 कह रहा हूँ, आर्टिकल 74 क्लॉज 1। प्रेसिडेंट साहब को तो पढ़ ही चुके हैं कि भाई ये किसके एड और एडवाइस पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और मेन हेड कौन होता है भाई? पीएम साहब होते हैं। कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर का? नहीं भाई। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद प्रेसिडेंट का रोल जो है एकदम फॉर्मल हो गया। और ऐसा होगा कि भाई इंडिपेंडेंट एक्सेप्शन एकदम, जब तक रेयर सिचुएशन नहीं है उसके अलावा वो सब हटा दो रेयर सिचुएशंस को। ठीक है, एकदम जो रेयर होती हैं, जैसे कि रिकन्सिडरेशन एडवाइस लेना, या फिर क्या बोलते हैं किसको पीएम चुनना पड़ेगा हंग असेंबली में, ऐसी सारी चीज़ें इन सबको हटा दो। नहीं तो मैक्सिमम सारी चीज़ें ये डिपेंड ही हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। बस इतना ही है सिंपल। गवर्नर का रोल कहाँ पर दे रखा है? आर्टिकल 163 क्लॉज 1 में, कि ये जनरली बाउंड होते हैं एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बता चुका हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है एक्सप्लिसिटली अलाउ करता है कुछ कुछ सिचुएशंस में, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब कैटेगरीज देख लेते हैं डिस्क्रिशनरी पावर की। जो संविधान है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है डिस्क्रिशनरी पावर। और कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी है, जैसे कि एमपी स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी ऐसी। तो इनकी ऐसे जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस होती हैं उनकी वजह से ना स्कोप बढ़ जाता है, बस इतना रहता है। तो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर देख लेते हैं गवर्नर साहब की। पहला ये कि भाई रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन, पहले भी देख चुके हैं पिछले लेक्चर में भी। आर्टिकल 200 में दे रखा है कि भाई अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास कर दिया और गवर्नर साहब को लगता है कि नहीं भाई एक बार प्रेसिडेंट से पूछ लेना चाहिए, या उनको बोल देता हूँ वो देख लेंगे अपना साइन करना है या जो भी करना है, तो वहाँ पर उनके पास डिस्क्रिशन है कि ठीक है अपना डिस्क्रिशन है, उनसे थोड़ी उनसे पूछना ही नहीं पड़ेगा। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उनके हाथ में है कि भाई मैं तो उन साहब को भेज रहा हूँ ऊपर प्रेसिडेंट साहब को, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। गवर्नर एक्सरसाइज करते हैं डिस्क्रिशन टू स्पेसिफिक केसेस। सेकंड, प्रोवाइजिव टू आर्टिकल 208। प्रोवाइजो मतलब प्रोवाइडेड कि एक्स्ट्रा ये चीज़ें भी होनी चाहिए, बस यही मतलब होता है प्रोवाइजो का। तो आर्टिकल इसलिए कहता हूँ कि एक बार बेयर एक्ट पढ़ोगे तो समझ क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। कहा गया है कि भाई इफ़ द बिल गवर्नर के ओपिनियन में, अगर बिल गवर्नर के ओपिनियन में डेरोगेट करता है फ्रॉम द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, तो मस्ट है कि भाई रिजर्व करें प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए। या फिर दूसरा सिचुएशन क्या है कि भाई वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, अगर गवर्नर बिलीव करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर साहब को बिलीव होना चाहिए कि भाई बिल जो है ना अंडरमाइन करता है वही फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, तो रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब के लिए। जुडिशियल क्लैरिफिकेशन में क्या है कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 2025 का है सीन, कि गवर्नर डज नॉट हैव अ पॉकेट वीटो।
कि इंडेफिनिट डिले नहीं कर सकते, या फिर एब्सोल्यूट वीटो नहीं है इनके पास, कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब तो यही है ना, कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया विदाउट रिकोर्स। अगर गवर्नमेंट विदहोल्ड करते हैं एसेंट, तो उनको मस्ट है कि भाई रिटर्न करें बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर, और वो बताएं विद अ मैसेज एज पर द प्रोवाइजो ऑफ आर्टिकल 200। बस। अगर स्टेट लेजिस्लेचर रीपास करता है, भले उसके अंदर कुछ भी चीज़ अमेंड हो या ना हो, कुछ भी हो, तो गवर्नर साहब को मस्ट हो जाता है कि एसेंट देना ही पड़ेगा, अनलेस द रीपास बिल इज़ मटीरियली डिफरेंट। ये ऐसा देखो, फॉर एग्जांपल एक बिल का नाम ए है, ठीक है, और उन्होंने बोला कि इस ए के साथ ना कॉमा लगा देना, ए के साथ कॉमा लगा देना, उसको बोला स्टेट लेजिस्लेचर को। अब स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला कि ठीक है भाई लगा देंगे, उन्होंने मान लिया कि ठीक है अमेंडमेंट कर देना चाहिए, लेकिन ए कॉमा नहीं किया, उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने बी कर दिया, एकदम मटीरियली डिफरेंट हो गई ये चीज़ें। तो अब फिर से उनके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जब मटीरियली डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी तो 3 ऑप्शन आ जाएंगे वापस से, कि भाई एसेंट देना है, रोक लेना है, या फिर प्रेसिडेंट साहब को दे देना है। अब टाइम लिमिट पे बात कर लेते हैं। इफ़ एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो गवर्नमेंट मस्ट एक्ट विद इन 1 मंथ। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी अच्छा फैक्ट है, याद रख लेना। अगर एक्टिंग कर रहे हैं कॉन्ट्रेरी टू काउंसिल की एडवाइस, तो 3 महीने के अंदर अंदर बात बतानी है इनको कि भाई क्या करने वाले हो। और अगर बिल को रीपास कर दिया गया रिकन्सिडरेशन के बाद, तो एसेंट 1 महीने के अंदर मिलना चाहिए। समझ आया? अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई कि साइन कर दो, और इन्होंने बोला कि ठीक है साइन कर दूंगा, तो 1 महीने के अंदर साइन करना है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला कि साइन कर दो, इन्होंने बोला नहीं साइन करूंगा, तो 3 महीने के अंदर है इनके पास ऑप्शन ये कि नहीं साइन कर रहा या फिर वापस दे दूंगा बिल। ठीक है, वो 3 महीने के अंदर अंदर करना है इनको सारी चीज़ें। लेकिन और फिर तीसरा ऑप्शन क्या है कि भाई इन्होंने बोला कि भाई बिल ये वापस ले जाओ और सही करके ले आना, फिर से पास होकर वापस इनके पास आ गया, तो अब इनके पास 1 ही महीना है ये सारा सीन साइन वाइन करने के लिए। जुडिशियल रिव्यू भी है इसमें, कि गवर्नर का डिस्क्रिशन जो है टू रिजर्व बिल, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। अगर रिजर्वेशन किसी इररेलेवेंट मैलाफाइड या आर्बिट्ररी ग्राउंड्स पर है, तब हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू तो खैर हर चीज़ पर ही आता है। गवर्नर फेल कर देते हैं कि भाई ये क्लियर रीज़न नहीं बताते हैं, कि इनके पास कोई क्लियर रीज़न नहीं है कि भाई क्यों रिजर्व कर रहे हैं ये बिल, बस तब हो जाता है। या फिर द रिजर्वेशन इज ड्रिवन बाय पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं कि भाई पॉलिटिकल रीज़न हो गए, या फिर भाई ये इनके कुछ ग्रजेस हैं दूसरी पार्टी से, तो तब ये सारी चीज़ हो जाती हैं। फिर क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है इन अपॉइंटिंग चीफ मिनिस्टर, जब हंग असेंबली हो या फिर कोई भी के पास क्लियर मेजॉरिटी ना हो। जुडिशियल प्रेसिडेंट देख लेते हैं इसमें, कि एस धर्मलिंगम वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 1989 का केस है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर के पास पावर है क्या करने की, अपॉइंट करने की, किसको, चीफ मिनिस्टर को। उनका डिस्क्रिशनरी फंक्शन है आर्टिकल 163, एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट, और इस चीज़ को कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता अगर ये जो प्रोसेस ये फॉलो करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से हो तब। गवर्नर ने बोला कि गवर्नर मस्ट अपॉइंट अ पर्सन हु इज़ लाइकली टू कमांड अ मेजॉरिटी इन द असेंबली, दिस इज टेस्टेड थ्रू अ फ्लो टेस्ट नॉट इन द गवर्नर्स चेंबर। सिंपल। भाई देखना पड़ेगा ना कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर में किसके पास मेजॉरिटी आ रही है, और वो उन्हीं को चूज़ करें कि भाई जिसका सभी को लग रहा है कि यार ये मेजॉरिटी ले ही आएगा, किसी ना किसी तरह गठबंधन से या जिस भी तरीके से ये मेजॉरिटी ले आएगा। ठीक है, तो उनको चूज़ करना है इनको। लिमिटेशन क्या है, गवर्नर का डिस्क्रिशन जो है इज कंस्ट्रेंड बाय द नीड टू इंश्योर दैट द अपॉइंटी एंजॉयज मेजॉरिटी सपोर्ट, और वेरीफाई कहाँ होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा। डिज़ोल्व करनी है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को, गवर्नर के पास डिस्क्रिशन होती है, गवर्नर साहब के पास, ये कब डिज़ोल्व करनी है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो और कब ये होती, स्पेशली तब केसेस में देखते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस नहीं दे सकते जब मेजॉरिटी नहीं है। जब एडवाइस ही नहीं दे सकते तो गवर्नर के पास डिस्कशन आ गई कि भाई वो इसको डिज़ोल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर किसी और को बोलेंगे कि तुम आ जाओ एक बार अपनी मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाओ। जुडिशियल प्रेसिडेंट है महावीर प्रसाद शर्मा वर्सेस प्रफुल्ल चंद्र घोष। इसे पढ़ लेना, इतना ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि ठीक है ऐसा इतनी सारी चीज़ें कहाँ तक याद करोगे, खुद सोचो। फिर है रिपोर्ट टू दी प्रेसिडेंट, रिपोर्ट जो भेजते हैं प्रेसिडेंट साहब को आर्टिकल 356 में, कि भाई यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। तो ये रहता है सीन कि भाई ठीक है,
इनका डिस्क्रिशन है कि भाई कब रिपोर्ट भेजनी है या कब नहीं भेजनी है, सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी कहा था कि गवर्नर की रिपोर्ट जो है आर्टिकल 356 के अंडर, ये इसकी भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है और कोई आर्बिट्रेरी, मेलाफाइड या फिर इररेलेवेंट कंसिडरेशन के ऊपर नहीं हो सकती है चाहिए चीज़ें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्टेन रीजन्स, सॉरी पता नहीं क्या हो रखा है यार गले में, अजीब सा होने लगता है। तो गवर्नर साहब की कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सर्टेन रीजन्स, जैसे कि भाई ट्राइबल एरियाज़ में, कहाँ पर ट्राइबल एरियाज़, असम के 6 शेड्यूल में, तो वहाँ पर भी इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने तरीके से काम करते हैं ये। आर्टिकल 371A, 371C, 371E या H जो स्पेसिफिक ड्यूटी अलाइन करते हैं और असाइन करते हैं गवर्नर साहब को, जैसे कौन कौन से स्टेट्स में, नागालैंड हो गया, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट्स में। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है, तो ये कैसे काम करेंगे, डिस्क्रिशनरी बेसिस पे करेंगे कि भाई इनके जिस तरीके से काम करना होगा उस तरीके से काम करेंगे। क्या कोई वो देने को तो है नहीं ना डायरेक्शन कि आपको इस तरीके से करना है। और क्या है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, एमपी स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2023 है। गवर्नर जो है मे एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन इन सिचुएशन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इम्पार्शली, जैसे कि अगर सैंक्शन करना है टू प्रोसिक्यूट अ चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। क्या समझे इससे, गवर्नर साहब जो है उनके पास ये एक पावर है क्या कि भाई फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनका इंटरेस्ट अराइज हो गया है या फिर वो बायसनेस के साथ डिसीजन लेंगे, तो गवर्नर साहब के पास ये पावर है कि वो डिस्क्रिशनरी बेसिस पे अपने तरीके से एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल दिया ही गया है, तुम लोग देख ही रहे हो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर को एक्ट करना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे ही कि भाई मत करो इन लोगों को अरेस्ट, ये तो गलत बात है। तो गवर्नर साहब का पावर है कि भाई मैं अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे करूँगा। फिर है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इन सब चीज़ों को पढ़ लेना, वैसे पढ़ाने नहीं बैठ रहा ये वाला क्योंकि ऊपर हमने देख ही लिए हैं कई सारे जजमेंट्स और ये कुछ और 2-4 हैं, तो इनको अगर समझ आए तो याद कर लेना, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, 1-2 तो याद करके रख ही लेना, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सारे याद नहीं करने हैं। सर वो मैं ऊपर पढ़ाई दिया है, वो वाला एमपी स्पेशल पुलिस वाला भी पढ़ाई दिया है, बस बाकी और तो कुछ है नहीं। डिस्क्रिशनरी पावर, जुडिशियल रिव्यू तो रहता ही है, ये भी पता ही है तुम्हें। ये सब मैंने थोड़ा सा ना एक्सप्लेन्ड वे में लिखा है, ये मत सोचना कि भाई ये सारा तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सबका 1-1 लाइन, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन के अंदर लिख के रख लेना और ज़्यादा अपने बल्कि मत बनाना नोट्स को, बस ठीक है। चलो अब क्या करना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं और जितना भी कंटेंट है उसके अंदर डालने की कोशिश करनी है, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो बाय।